Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स। टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो स्टार्टिंग है एक सब टॉपिक का, दैट इज रूरल सेटलमेंट्स। ग्रामीण सेटलमेंट्स क्या होते हैं? इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ पे इससे बेटर एग्जाम्पल हमें कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे आज़ादी के बाद 87% एरिया विलेजेस में कवर्ड था। आज ये नंबर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सिर्फ थोड़ा। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन विलेजेस और इन स्मॉल टाउन्स। सो दोस्तों, ये रूरल सेटलमेंट्स क्या होते हैं? रूरल सेटलमेंट्स वो सेटलमेंट्स हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपना अस्तित्व बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इन सेटलमेंट्स में रह के अपनी आजीविका कमाते, अपना जीवन बिताते हैं। अब इन रूरल सेटलमेंट्स की अगर हम फॉर्मेशन को देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि ये सेटलमेंट्स मोस्टली लैंड रिलेटेड वर्कर्स या प्रोफेशनल्स के साथ ही जमते हैं, क्योंकि जो लोग ज़मीन से जुड़े रहते हैं, जो लोग ज़मीन से जुड़े कार्य जैसे कि एग्रीकल्चर एंड ऑल करते हैं, वो लोग यूजली रूरल एरियाज में ही रहते हैं। क्योंकि एक शहर से डेली कम्यूट करके गांव जाके खेती करके आना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल दोस्तों। रात को 2 बजे 3 बजे पानी देना, फसल की कटाई करना, देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट फार्मर्स हैव टू फेस, और वो चीज़ इन सेटलमेंट्स के से दूर रह के तो कभी नहीं की जा सकती है। अगर हम बात करें तो वहाँ के रहने वाले लोगों की प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है वो या तो एग्रीकल्चर रहती है, या एनिमल हस्बेंड्री, या फिशिंग, पिसीकल्चर। यूजली बिकॉज दीज ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर लार्ज लैंड मासेस, और बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़ों की अवेलेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमें रूरल या आउटस्कर्ट्स एरियाज में हो सकती है। शहरों में आज वो बात नहीं रही दोस्तों। शहरों में आज आप अपने घर का थोड़ा सा एरिया बढ़ाने में भी 10 बार सोचते हैं। गांव में आपके पास ज़मीन रहती है, खुली हवा रहती है, टाइम आपका रहता है। सो थिंग्स आर अ बिट ऑन अ लीनियर साइड आर देयर। अगर हम इनकी फैक्टर्स देखें तो हमें वहाँ पर ये समझ में आएगा, थोड़ी सी इनकी पहचान देखें अगर रूरल सेटलमेंट्स की, तो हमें सबसे पहले दिखेगा कि ये कोई बड़े लार्ज कई किलोमीटर के एरिया में फैले नहीं रहते। ये सेटलमेंट्स काफ़ी स्मॉल एरियाज में ही सिमट के रह जाते हैं। यूजली एक ही कम्युनिटी या कास्ट के घर आसपास बने रहते हैं, या तो पटेल हो गए या चौधरीज हो गए। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं सिंह हो गए। कुछ स्पेसिफिक कास्ट रहती है जो लोग अपने घर अपनी विसिनिटी में बनाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे गांव कुछ स्पेसिफिक कास्ट के लोगों के नाम से पहचाने जाते हैं। देन देखते हैं कि काफ़ी छोटे से एरिया में रहते हैं, एंड यहाँ के लोग बेसिक कम्युनिटीज़ पे ज़्यादा आश्रित रहते हैं। रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं। हालांकि वक्त बदल गया, अब गाँव में ज़्यादा रिचनेस दिख रही है, बट स्टिल वो लोग अपनी बेसिक एमिनिटीज़ के लिए ही अपनी आजीविका रखते हैं, और क्लोज बॉन्डिंग रहती है। गो टू एनी विलेज एंड ट्राई टू फाइट विद समवन, दे विल शो यू द बॉन्डिंग दे हैव माय फ्रेंड्स। क्योंकि एक घर दूसरे घर से बहुत अच्छे से जुड़ा रहता है, संबंध बड़े अच्छे रहते हैं, दुख सुख के साथ ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो रूरल सेटलमेंट्स की ये स्पेसिफिकेशंस होती है। आई होप यू गेट द क्रक्स। स्टिल अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।